गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे हाई स्कूल के इंटर के साइंस के एक पार्ट होता है हमारा फिजिक्स, उसके सर्किट बारे न्यूमेरिकल के सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस होता है उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये न्यूमेरिकल्स हमारा एक जरूर आता है और 4 नंबर का न्यूमेरिकल हमारे लिए, कभी कभी तो ये 7 नंबर में भी न्यूमेरिकल मालूम कर लिया जाता है। आज हम उसी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेंगे। ये 15 से 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है, सारे न्यूमेरिकल उसी में समाप्त हो जाएंगे। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब हम बिना देरी किए हुए अपने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। देखो, ये है एक चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यह है एक चालक पर 8 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, तो चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। जब हमारे पास किसी चालक पर आवेश इतना है तो आवेश दिया है कितना, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। 8 × 10⁻⁻19 कूलाम, आप जानते हैं ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, या एन बराबर क्यू बटे ई। क्यू का मान 8 × 10⁻⁻19 बटे 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, या ये हो जाएगा एन बराबर 80/16, क्योंकि इससे हमारा ये कैंसिल, 16 पंजे 80। यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 5। अब इस प्रकार से किसी और सवाल में केवल डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का तरीका हमारा यही रहेगा। ई का मान किसी भी सिचुएशन में कैंसिल चेंज नहीं होता है, इसलिए आप क्यू बराबर एन ई लगाओगे, वहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल दोगे। कभी कभी होता क्या है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें दे दी है तो चालक पर आवेश ज्ञात करेगा, तो तुम यहां से क्यू बराबर एन ई से उसका मान निकाल सकते हो। आप इसे नोट करो, ये इसकी स्क्रीनशॉट लो। हाई स्कूल वालों के लिए ये पोर्शन सबसे ज्यादा नंबर खींचने का होता है। यह है एक विद्युत बल्ब में से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो वैद्युत आवेश की गणना कीजिए, वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, मान छांटना होता है कि हमें किस किस का मान दिया है। आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर, टी का मान दिया है 10 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर दोगे 60 सेकंड या टी बराबर 600 सेकंड। आपने पढ़ा है Q बराबर IT,
Q बराबर I का मान 0.5, T का 600, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ये Q बराबर हो जाएगा 5 गुणा 60, 300 कूलम। इस तरीके के भी कितने ही सवाल आए आपको करने हैं और करोगे भी आप। आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूं। सब टाइप्स के एक एक सवाल करा दूंगा और कम से कम 10 न्यूमेरिकल 20 मिनट के अंदर आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएंगे आपको, और उनमें से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो आगे है, 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो कुल धारा की गणना कीजिए। 2 प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के श्रेणी क्रम में लगाकर 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो वैद्युत धारा की गणना कीजिए। हमें वैद्युत धारा की गणना करनी है यहां से। तो जब 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आप श्रेणी क्रम का जानते हो कि डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2, या R बराबर 4 प्लस के 12, या R बराबर 16 ओम। उसके बाद में बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। और उसके बाद में हम जानते हैं B बराबर क्या होता है, IR, I बराबर B बटे R, या B का मान कितना, 10, R का 16, 5 बार काट दो 2 से 8 बार, तो धारा आ गई हमारी 5 बटे 8 एम्पियर। इस तरीके से अगर ये समांतर क्रम में भी लगा होता तो पहले हम वहां से कुल प्रतिरोध निकालते, तब जाके B बराबर IR से हम धारा निकालते। इसे भी आप नोट करो। लिख लिया आपने, इसे मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें कुल प्रतिरोध निकालना, कोई परिपथ दे रखा है ऐसा, एक ओम, एक ओम, एक ओम, एक ओम, एक ओम, ये बी है टर्मिनल हमारा, ये ए है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, इसका मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया है कि प्रतिरोधों के संयोग। तो सबसे पहले हम करते क्या है, किस क्रम में ज्यादा लगे हैं हमारे, R1, R2, R3, ये हमारे तीनों समांतर क्रम में लगे हैं। तो समांतर क्रम का 1/R बराबर R1, R2, R3, 1/1, 1/1, 1/1, 1 एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 1 + 1, ये R बराबर 1/3। इसका हमारा जो आ गया 1/3 आ गया। अब तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो R बराबर कितना, 1 + के 1/3 + के 1, एलसीएम ले लिया हमने 3, 1, 3, या R बराबर हो जाएगा 7/3 ओम। ये हमारा इसका कुल प्रतिरोध आ गया इस परिपथ का, जो आके हमसे निकलवा रहा है।
आई होप आपको ये सारे सवाल हमारे समझ में आ रहे होंगे। आप इसे भी नोट डाउन कर लो। आगे है देखो, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य किसी विद्युत मोटर की शक्ति 7.5 किलोवाट है। 7.5 किलोवाट है। इसे 8 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। 15 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? खर्च होगी। 15 दिन में हमसे पूछ रहा है कि कितने यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं पावर कितनी है हमारी, 7.5 किलोवाट। फी बराबर 7.5 किलो की जगह 1000 बटे में एक पॉइंट हटाया, 0 0 से 0 कैंसिल, या पी बराबर 7,500 वाट। टाइम कितना दिया है हमें, 8 घंटे। दिन कितने, 15। आपने यूनिटों की संख्या के लिए पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, P गुणा T गुणा D बटे में 1000, या N बराबर P का मान हमारा 7,500, T का मान हमारा 8, D का मान 15 बटे 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल। N बराबर 75, 15 अट्ठे 120 बटे 10, इससे ये कैंसिल। N बराबर 15 चौका 60, हासिल लगे हमारे कितने 6, 15 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 900 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी अगर इतनी मोटर इतने घंटे तक इतने दिन तक उपयोग में लाई जाती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी जो सवाल बढ़ाता है तो इसमें एक ही बात कह देता है कि यदि 1 यूनिट का खर्च 5 रुपए हो तो कितने रुपए का बिल आएगा, तो उसमें उतने ही यूनिट से हम गुणा कर देते हैं जितनी यूनिट की उसमें रेट देता है, यानी दर देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाई स्कूल के लिए। 6 से 7 नंबर का सवाल इससे भी बन जाता है कभी कभी। इसे भी आप नोट डाउन करो। एक सवाल और करा रहा हूं मैं इसमें, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, फिर अन्यथा मैं इसके सारे अनसोल्ड पेपर कराऊंगा। क्वेश्चन है हमारा 20 ओम
प्रतिरोध की कोई स्त्री 5 एम्पीयर धारा लेती है, लेती है 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी? 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी? सॉल्यूशन है, हमसे ये कह रहा है यदि कोई स्त्री का मतलब होता है प्रेस, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है जिससे हम करते हैं, कि उसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 20 ओम का है। यदि वो 5 एम्पीयर की धारा लेती है, कितने एम्पीयर की धारा? 5 एम्पीयर की, तो कितने ऊष्मा उत्पन्न करेगी? अब आपने सबसे पहली बात तो हम यहाँ वैल्यू छांट लेते हैं, काय का मान आर का, काय का मान आई का और काय का मान टी का। H हमसे निकलवा रहा है, तो आपको यहां आकर एक बात पता हो जाना चाहिए कि ये एक रिलेशन बन गया, और वो भी रिलेशन काय का बन गया कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 10, टी की वैल्यू 30। H इक्वल टू 25, 10 इक्वल टू 30, H इक्वल टू 3 बन जा 3, 25 टाइम करेंगे तो 75, और 1 0 1 है, 1 0 1, ये आ गया हमारे जूल। देखो ये सवाल समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले हमने काय की वैल्यू निकाली आर की, जो कि हमें दे रखी है, उसके बाद में हमें आई का मान भी दे रखा है, टी का मान भी दे रखा है। फिर हमने आकर देखा कि इसमें रिलेशन निकलवा क्या रहा है, यहां से निकलवा रहा है हीट, हीट का मतलब ऊष्मा। फिर हमने यहां आकर एक बात देखी कि ये रिलेशन हमारा 1 किस में जाता है, तो रिलेशन बन जाता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या हो जाता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आई की वैल्यू हमारी है कितनी? 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब होता है कि जिस संख्या का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं उस संख्या की गुणा उतनी ही बार करनी होती है। जैसे 5 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, 10 काय का मान आर का, टी का 30, 25 की गुणा हमने 10 से करी तो 250 हो गए। अब 250 की गुणा यानी 250 की गुणा हम 30 बार करते हैं तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 7500। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और ना ही वीडियो को स्किप करिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। अगर फिर भी इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आपको लगती है कि आ रही है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर या जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको लिख देता हूं, 9639670705। अगला नंबर भी मेरा बिल्कुल सेम नंबर है, लेकिन लास्ट का डिजिट क्या है वो चेंज है। इसमें 70705 है और उसमें 7070 कितना है? 9। केवल एक डिजिट का अंतर है कि जब 5 से आप 4 नंबर आगे बढ़ जाओगे तो 9 आ जाएगा, वो भी नंबर मेरे ही होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।